सारे विश्व में तुम ही बच्चे हो जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। तो तुम खुशचाक हो। बाप याद दिलाते हैं और समझाते भी हैं कि अब मरना तो सभी को है। कोई को शरीर की मौत मरना है और कोई पुरुषार्थ करके जीते जी मर जाएंगे। जो जीते जी मरेंगे वो अपना ही जीवन खुशचाक बनावेंगे। अभी अपना जीवन याद की यात्रा से हीरे जैसा बना लो। हीरे जैसा जीवन सिर्फ संगम युग में ही होता है और कोई युग में नहीं होता। सतयुग के पहले जन्म में सोने समान, त्रेता में चांदी समान, तो अभी तुम अपना जीवन हीरे जैसा बना सकते हो। बहुत फायदे का कारोबार है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ ये सोर्स ऑफ इनकम है, एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए। बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्गवासी विश्व का मालिक बन रहे हैं, तो अपने को देखते रहो कि हम क्या कर रहे हैं। कहाँ सुस्ती तो नहीं करते हैं, क्योंकि डिले इज डेंजरस। बाप ने पहले भी समझाया है कि देखो तुमको कितना माल खाल दिया था, अभी देखो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अंत में तुम्हारे हाथ में क्या बचता है? कौड़ी जैसा जीवन बन गया है। बुद्धि में कौड़ी ही याद आती है। अभी बाप फिर हीरे जैसा जीवन बनाने आए। बाप फिर से आए हैं देने के लिए। ये भी जानते हो कि कल्प कल्प ऐसे ही बाप के सामने हम आकर के बैठते हैं। हमारे सिवाय और कोई धर्म की आत्माएं नहीं है जो सामने आकर के बैठती हो। इस बात में भक्ति का रिंचक नाम निशान भी नहीं है। तू मच बातें कोई से भी नहीं करो, आपस में भी नहीं करो। हमको बाबा पढ़ाते हैं, तो देखो कितना सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो और बरसा लो। यही ज्ञान है जिससे सदगति होती है। बाकी जो कुछ भी सुनाते हैं वो सब दुर्गति करते आए हैं।
ज्ञानदाता तो एक ज्ञान सागर बाप ही है, बाकी सब मनुष्य है दुर्गति दाता। इसलिए बाप ने एक स्लोगन बनवाया जो घर घर में टांग दो, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। भक्ति से तो दुर्गति होती आई है। भक्ति आती है रावण से। रावण है अनेक मुख वाला, अनेक मुखों से अनेक प्रकार की बातें बताता है, और बाप है एक मुख वाला, रामलीला दिखाते हैं। राम को एक मुख दिया है और रावण को 10 मुख दिखाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इस रावण के ज्ञान से तुम्हारी दुर्गति होती है। अभी भी दुर्गति हो सकती है अगर अनेकों की बातों पर चलते रहे। ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को पहचान करके एक की मत पर चलेंगे तो सदगति ही सदगति है। आत्मा की भी सदगति और शरीर की भी सदगति। संगी साथियों की भी सदगति के निमित्त बन पड़ेंगे। बाकी भक्ति से तो दुर्गति होती है, इसलिए कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चों को समझाते तो बहुत है कि शिव के भक्तों के पास जाओ, बोलो ये तुम क्या कर रहे हो। जिनकी तुम पूजा करते हो वो शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे। पहले भी पढ़ा करके गए थे, कुछ करके गए थे तो सारी दुनिया उस निराकार को याद करती है। तुम भी बैठ करके याद करते हो। अभी वो बाप हमको पढ़ाए रहे हैं, तुम भी आकर के पढ़ो। बाबा कहते हैं माँ में कब याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। माँ एकम का मतलब मेरा एक ही स्वरूप है। जिस मुकर्रर रथ में मैं आता हूँ मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, एक व्यापी होकर के आता हूँ। कहा भी जाता है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कोई भी राजाएं होते थे, उन राजाओं का बड़ा बच्चा ही राज्य का अधिकारी होता था, पहला बच्चा। शिव बाप भी सृष्टि पर आए हैं। जो ज्ञान में बड़ा ठहरा वो बड़ा ठहरा। बाप ज्ञान की प्रॉपर्टी लेकर के आते हैं, उसको जो धारण करते हैं वो नंबरवार बच्चे बनते हैं। जिसने पहले पहले धारणा की बाप समान बनने की, एक बाप को याद करने की, बाप उसे आप समान बनाते हैं।
टाइटिल मिल जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। शिव के साथ शंकर का ही नाम जोड़ते हैं और कोई देवता का नाम नहीं जोड़ते। तीन मूर्तियों में विष्णु के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। भक्त ये नहीं समझते कि शिव अलग आत्मा है और शंकर अलग आत्मा है। मिलाकर एक कर देते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि एक होने का कारण क्या है। शंकर को याद में बैठे दिखाया जाता है, कोई से प्राप्ति होती है तभी तो उसे याद किया जाता है। जरूर कोई को याद करता है। शंकर तो देवताओं में बड़ा देवता कहा जाता है। देव देव महादेव, ब्रह्मा देव विष्णु देव, उनमें भी बड़े से बड़ा देव महादेव। तो भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान की याद से भगवान भगवती के पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बाप भी कहते हैं अभी भी तुम माँ में कम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। मेरी अभी विचारी याद करेंगे तो मेरे जैसे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जावे। मैं निराकारी स्टेज में रहने वाला हूं ना, अपने धाम में हूं, तब तो हूं ही निराकार। तुम आत्माएं भी वहां निराकार स्टेज में रहने वाली हो, लेकिन मेरे में और तेरे तुम्हारे में ये अंतर है कि मैं साकार सृष्टि पर आता हूं तो भी निराकारी स्टेज में रहता हूं। कोई के भी संग के रंग में आऊंगा तो भी निराकार रहूंगा, निर्विकल्प रहता हूं। और तुम संग के रंग में आकर के संकल्प विकल्प में आ जाते हो। संकल्पों से अपनी ही सृष्टि की रचना कर लेते हो। तो मैं तरीका बताता हूं। पूर्व जन्म के जो किए हुए पाप हैं, इस संगम युग की रील में घूम रहे हैं। दुष्ट कर्मों का लेखा जोखा रील में आता है तो तुम्हारी अवस्था खराब होने लगती है। अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो तुम्हारी अवस्था ऑटोमेटिक अच्छी होने लगती है। तो जिस समय अवस्था खराब होने लगे उस समय तो खास मेरी याद में रहो, तो दुष्ट संकल्पों की रील भस्म हो जाएगी। मैं निराकार हूं, निर्विकार हूं, तो मेरी याद में रहने से विकारी संकल्प टिक नहीं सकेंगे, भस्म हो जाएंगे।
और कोई मनुष्य मात्र को याद किया तो यह संभव ही नहीं है कि तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाए। मुझे सदाशिव कहा जाता है। सदा का मतलब परमधाम वासी हूं तो भी शिव, इस साकार सृष्टि पर हूं तो भी शिव। तुम बच्चों के संग के रंग में आता हूं तो भी शिव अर्थात कल्याणकारी। जो भी वाचा बोलता हूं वो कल्याणकारी ही साबित होती है। जो भी संकल्प चलाता हूं वो सत संकल्प साबित हो जाता है। जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करता हूं वो कर्म सत्य कर्म होता है, व्यर्थ कर्म नहीं हो सकता। तो मेरे में और तुम आत्मा रूपी बच्चों के कर्म करने में बहुत फर्क है। मैं सदा ही निर्विकारी हूं, तुम सदा काल निर्विकारी नहीं रह सकते। मेरी याद के बल से थोड़े समय के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निर्विकारी स्टेज को धारण करते हो। वो भी जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा उतना कर सकेगा। लंबे समय का पुरुषार्थ होगा तो अंत मते सुगति हो जाएगी। लंबे समय का पुरुषार्थ नहीं होगा, लंबे समय में देहधारियों की याद मिक्स की होगी। मेरी अव्यभिचारी याद नहीं की होगी तो अंत समय में भी व्यभिचारी याद आ जाएगी और पद नीचा कर जाएगी। इसलिए अभी मैं राय देता हूं, ताकीद करता हूं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। जितना आत्मा पवित्र होगी उतना ही पवित्र धाम में आवेगी। 15.16 कला संपूर्ण आत्मा पवित्र बनेगी तो सतयुग के दूसरे जन्म में आवेंगे। वो आत्मा की चौथाई कला की कमजोरी फिर द्वापर युग में अपना रंग दिखावेगी, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि आत्मा में कमजोरी रह गई। ये तो एक मिसाल दिया कि जितना याद करेंगे उतना आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत आसान अक्षर है, सबको आगे चल करके पसंद आवेगा। माम एकम याद करो, क्या पसंद आवेगा? मुझे एक को याद करो, कोई दूसरे को याद नहीं करो। और बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं एक अक्षर याद नहीं कर सकती,
वंडरफुल बात है। अपने पति को याद कर सकती हो, और इस बाप ने क्या गुनाह किया है जो कि तुम याद नहीं कर सकती हो? क्या गुनाह किया है? क्या कहेंगे? ऐसे तो नहीं है सब बुढ़ियां याद नहीं कर सकती है। कोई ऐसी भी तो है जो बहुत याद कर सकती है। तो ये अंतर क्यों पड़ता है? 63 जन्मों में कोई कम संग के रंग में आए हैं उस मुकर्रर रथधारी के साथ, और कोई ज्यादा संग के रंग में आए हैं, कोई बिल्कुल ही संग के रंग में नहीं आए हैं, नाम मात्र। तो उन्हें याद भी नाम मात्र याद आवेगी। उन 63 जन्मों की भी शूटिंग कहाँ होती है, रिहर्सल कहाँ होती है? अभी संगम युग में रिहर्सल हो रही है। अभी जितना चाहो अपनी आत्मा में बल भर सकते हो, बुद्धि का ताला खुला हुआ है। अलबेलापन करेंगे, सुस्ती करेंगे तो अपना ही घाटा डालेंगे। ये तो भला बुद्धि में है ना कि हम बाप की श्रीमत से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये श्रेष्ठ मत हमें आज तक और किसी गुरु ने नहीं दिए कि स्वर्गवासी कैसे बना जाता है। ढाई हजार वर्ष से गुरुओं की पढ़ाई पढ़ते चले आए, कोई ने स्वर्गवासी बनाया क्या? और ही नरकवासी बनते गए। अभी बाप कहते हैं मैंने तुम्हें स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताया। स्वर्गवासी बनते ही है स्वस्थिति में रहने से। ये स्वस्थिति का ज्ञान और कोई को नहीं होता। मैं आकर के तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या हो। स्व माने क्या है? स्व शरीर नहीं है, स्व आत्मा है। ये शरीर तो यही नष्ट हो जाएगा। आत्मा तो अपने इस जन्म के और पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के अगले जन्म निर्धारण करती है। तो तुम अभी स्वस्थिति में जितना स्थित रहेंगे, जितना ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में रहेंगे, मैं परमात्मा बाप आत्मिक स्मृति से दूर नहीं हूं। इसलिए भक्ति मार्ग में कह दिया आत्मा सो परमात्मा। बाकी ऐसे नहीं है कि जो आत्मा है सो ही परमात्मा है। फिर तो 500-700 करोड़ आत्माएं परमात्मा का रूप हो जावे। हाँ, ये जरूर है कि जो भी आत्माएं हैं आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने वाली, उन पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं में जो अव्वल नंबर होता है वो आत्मा थोड़े समय के लिए परमात्मा समान बन जाती है। बाप और बच्चा
एक ही शक्ति को धारण करने वाले बन जाते हैं। तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच। परम पिता पहले कहेंगे, परमात्मा बाद में बोलेंगे। जैसे शिव शंकर है, शिव पहले बोलेंगे, शंकर का नाम बाद में लेंगे। बाप को पहले रखा जाता है, बच्चे का नाम बाद में देते। ये एंडसन्स कंपनी है, इसका फाउंडेशन अभी पड़ता है। फिर भी तुम बच्चे ये बातें भूल जाते हैं। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा जब भी शरीर लेती है तब ही सुख दुख भोगती है। जब तक आत्मा शरीर न धारण करे तब तक न सुख भोग सकती है और न दुख भोग सकती है। पुनर्जन्म तो होता है। हिंदू लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, क्रिश्चियंस और मुसलमान दूसरे धर्म के लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। कारण क्या है? इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे? संगम युग में कैसे फाउंडेशन पड़ता है? जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो आत्मिक स्थिति को पक्का नहीं कर पाती। उन्हें पूरा विश्वास नहीं हो पाता हमारे देह अहंकार के कि वाकई हम आत्मा है। इसलिए वो फाउंडेशन पक्का नहीं होने के कारण स्मृति भी पक्की नहीं होती। और तुम तो हो 84 जन्म लेने वाले, इसलिए तुमको पक्का हो जाता है कि हम तो हैं ही ज्योति बिंदु आत्मा, और तुम आराम से ये शरीर छोड़ देते हो। देह में कोई मोह ममत्व नहीं रहता। तो ये फाउंडेशन अभी पड़ रहा है कि आत्मा एक जन्म लेती है या अनेक जन्म लेती है। अनेक जन्म धारण करने वाली मैं आत्मा ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली हूं। तुम बहुत थोड़ा समय परम धाम में रहते हो, बाकी सृष्टि रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाते हो जन्म मरण के चक्र में आते हुए। इसलिए तुमको पक्का हो जाता है कि आत्मा पुनर्जन्म में आती है। बच्चों को याद के लिए समय फिक्स करना चाहिए। दैवी गुरु भी धारण करने हैं और बहुत मीठा बनना है। अभी कोई से भी लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है। झगमुई की बातों में अगर टाइम वेस्ट करते रहे तो अपना घाटा बहुत भारी कर देंगे, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी संगम युग का समय है सहन करने का।
जितना जो सहन करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। लिखा हुआ भी है 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो विकारों को क्यों आने देना चाहिए? कितना मीठा बनना चाहिए। मीठा बनना ये भी तो गुण है ना। कोई लाल पीली आंखें करे, तुम फूल बरसा दो, वो भी खुश हो जाएगा कि अरे इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता। तो कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करो। अगर ऐसा वैसा कोई काम भूल से हो भी जावे तो अपना कान पकड़ना है, तो सावधानी बनी रहेगी। भक्ति मार्ग में बुढ़ियां याद करती होंगी कृष्ण को, लेकिन यहाँ तो कहा जाता है नहीं, कृष्ण को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? बाप को याद करना है। ये बुढ़ियों को, माताओं को कृष्ण की याद ज्यादा क्यों आती है? हैं? क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी ढेर माताएं हैं जो कृष्ण को ही भगवान समझे बैठी हैं। यज्ञ माताएं हैं ना, आदि से ही यज्ञ की पालना कर रही है ना। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनको कृष्ण ही याद आवेगा। तुम तो बाप को याद करते हो। तुम जानते हो कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। कृष्ण अगर गीता का साकार भगवान होता तो गीता से सदगति होनी चाहिए। गीता पढ़ते पढ़ते कोई की सदगति तो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई सदगति? क्योंकि सदगति होती है ज्ञान से। ज्ञान आता है निराकार से, निराकारी स्टेज वाले से, जो खुद साकार स्थिति में टिका हुआ होगा, देवभान में टिका हुआ होगा। वो दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकता, जानकारी नहीं दे सकता, सच्चाई नहीं बता सकता। एक सद्गुरु निराकार ही कहा जाता है। वो निराकार सद्गुरु सच्ची बात आकर के बताते हैं, सच्ची बातें बता करके सत्ययुग की स्थापना करते हैं। वो सदा निराकार है। हम पुरुषार्थ करके थोड़े समय के लिए नंबरवार निराकारी स्टेज धारण करते हैं। मान लो जिसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो भी सदाकाल के लिए निराकार रहता है क्या? ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक निराकार रह सकता है? जब तक संगम युग है तब तक वो निराकारी स्टेज धारण कर सकता है। सत्युग शुरू होगा और इंद्रियों से सुख भोगना
शुरू कर देंगे और इंद्रियों से सुख भोगेंगे तो आत्मा की शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाती है। भले ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो शक्ति कम क्षीण होती है, द्वापर युग से कर्म इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो शक्ति ज्यादा क्षीण होती है। सतयुग में कलाएं कम होती हैं, ज्ञानेन्द्रियों में रमण करने के कारण जास्ती कलाएं कम नहीं होती। पूरे 1250 वर्ष में 2 कलाएं कम होती है। त्रेता में 6 कलाएं कम हो जाती हैं। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से थोड़ा थोड़ा नीचे उतरने लगते और द्वापर युग में तेजी से पतन होता है। क्योंकि कर्म इंद्रियों से शक्ति क्षीण होना शुरू हो जाती है। कलयुग में कलाहीन बन जाते, एड़ी से लेकर के चोटी तक देहभान समा जाता है। अभी बाप हमको बताते हैं कि मैं आत्मा भी निराकार, निराकारी स्टेज को धारण करने वाली तुम भी निराकार बनो। निराकारी ज्योति बिंदु स्टेज में रहेंगे तो निर्विकल्प रहने से निर्विकारी बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे तो निरहंकारी बनेंगे। देह का अहंकार खलास हो जाएगा, कर्म इंद्रियों की स्मृति भी भूल जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ धारण करने की, फिर याद क्यों नहीं रहती? ऊंच से ऊंच पद पाना है तो इन बातों की धारणा भी करनी। ऊंच से ऊंच पद वो ही पा सकेंगे जो ऊंच से ऊंच को याद करेंगे। और धर्म पिताएं भी हैं, वो धर्म पिताएं नंबरवार हैं। या समान ऊंचाई वाले हैं? नंबरवार। क्यों नंबरवार हैं? उनको नंबरवार क्यों स्टेज प्राप्त होती है? क्योंकि वो धर्म पिताएं भी सृष्टि पर भगवान बाप से ही निराकारी स्टेज प्राप्त करते हैं। कोई पहले निराकार बन जाते हैं, कोई बाद में निराकार बनते हैं। सनातन धर्म की स्थापना जिनके द्वारा होती है वो सनत कुमार पहले निराकारी बनते हैं। उनको कहा जाता है योगीश्वर। इसलिए वो सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पिता गाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज, उसमें सारे झाड़ की ताकत भरी हुई। और जो धर्म पिताएं हैं वो बाद में समझते हैं, फिर बाद में निराकारी स्टेज धारण करते हैं। तो आत्मा में शक्ति भी कम आती है।
निराकारी स्टेज पूरी धारण न करने पाने के कारण फॉलोअर्स में भी कमी आ जाती है। तुम बच्चे आसमान के सितारे हो, एक एक सितारे में दुनिया समाई हुई है। उन जड़ सितारों में दुनिया नहीं है, तुम चैतन्य सितारों में दुनिया समाई हुई है। क्योंकि तुम सारी सृष्टि के पूर्वज हो। एक एक सितारे के पीछे सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में फॉलो करने वाले मौजूद हैं। तो अपनी दुनिया हो गई ना। तो बाप तो कहते हैं ऊंच से ऊंच पद पाना है, ऊंच से ऊंच को फॉलो करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। कोई तो फिर थर्ड क्लास को फॉलो करते हैं। बाप को पहचानने के बाद भी, अंजाम करने के बाद भी, खून से लिख करके देने के बाद भी, कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिखने के बाद भी थर्ड क्लास धर्म के धर्म पिता को फॉलो करने लग पड़ते हैं। तो ताकत आवेगी या ताकत चली जाएगी? ताकत नष्ट हो जाती है, यही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ब्रॉड ड्रामा में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ भारत को धोखा दे जाते हैं तो वहां भी भारत को धोखा दे जाते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तुमको तो ऊंच पद पाना है, तो किसको फॉलो करना है? धर्म पिताएं तो नंबर 12 है। ऊंच ते ऊंच कौन? ऊंच ते ऊंच कहेंगे शिव बाबा। शिव बाप को नहीं कहेंगे ऊंच ते ऊंचे। शिव बाप माने बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। वो तो परमधामी स्टेज की बात है। परमधाम में ऊंच और नीच की बात नहीं होती है। इस साकार सृष्टि पर ऊंच और नीच का भेद होता है। तो ऊंच है मनुष्य सृष्टि का पिता। इसलिए पहले भी मुरली में बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? संगम युगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण, गीता का भगवान, तथाकथित ब्राह्मण किसको बताते हैं? कृष्ण को गीता का भगवान नहीं बताते। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को गीता का भगवान नहीं बताते। गीता का साकार भगवान वो तथाकथित ब्राह्मण किसको बताते हैं? दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की आत्मा को बताते हैं ना। तो वो संगम युग में नहीं होता क्या है? संगम युग में उसका रूप दादा लेखराज का है। कृष्ण के रूप में तो वो सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेगा। यहाँ भी बच्चा बुद्धि के रूप में पार्ट बजाता है, बल वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है तो भी पार्ट कैसा बजाता है? बच्चा बुद्धि के रूप में।
इसलिए कृष्ण बच्चा गीता का भगवान नहीं हो सकता। फिर गीता का भगवान कौन हुआ? जिसके लिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? संगम युगी स्वर्णिम युग का कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। चार को नेक्स्ट टू गॉड बताई दिया। तो गॉड के बाद 4 का नंबर होगा या 1 का नंबर होगा? 4 का नाम क्यों दे दिया? क्योंकि जो 4 नाम है वो एक ही पर्सनालिटी के 4 नाम है। नारायण नाम है अंतिम लक्ष्य का। शंकर नाम है जब तक विनाश का कार्य पूरा होता है तब तक। कृष्ण नाम है नारायण बनने से पहले, जब कंस से टकराव होता है। ये संगम युगी कृष्ण का गायन है शास्त्रों में।